ओम नमः शिवाय। मित्रों, पृथ्वी पर भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उस स्थान पर भगवान शिव ज्योति के रूप में शिवलिंग के अंदर समाहित हो गए। वह ज्योतिर्लिंग बन गया। इस प्रकार भगवान शिव पृथ्वी पर 12 शिवलिंगों में ज्योति के रूप में समाहित हुए थे। इसलिए शिव पुराण में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप हैं। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि न केवल पुरुष और न ही स्त्री, दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई वर्चस्व नहीं है। कुछ शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं तो कुछ स्वयंभू हैं और फिर उनको मंदिरों में स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में स्थित हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई कि दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाया। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। वहीं लिंग का अर्थ प्रतीक है, अर्थात भोलेनाथ का ज्योति के रूप में प्रकट होना और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा कही जाती है वह इस प्रकार है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रमा से एक साथ ही किया था, परंतु चंद्रदेव की पहली पसंद रोहिणी थी। रोहिणी की अन्य बहनें चंद्रदेव की ओर से अनदेखी किए जाने से दुखी रहती थी। जब दक्ष प्रजापति तक यह बात पहुंची तो उन्होंने चंद्रदेव को सभी से एक समान व्यवहार करने के लिए समझाया, लेकिन जब चंद्रदेव पर कोई असर नहीं पड़ा तो दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इससे चंद्र का शरीर निरंतर घटने लगा। संसार में चांदनी फैलाने का उनका काम रुक गया। सभी जीव कष्ट उठाने लगे और दया की पुकार करने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवताओं, महर्षियों आदि को अपनी मदद के लिए पुकारा, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। इससे असहाय देवता चंद्र को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में सरस्वती के समुद्र से मिलन स्थल पर जाकर मृत्युंजय भगवान की आराधना कहने को कहा। इस पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर 6 माह तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरता का वरदान दिया। दक्ष के शाप का असर उन्होंने यह वरदान देकर कम कर दिया कि महीने के 15 दिनों में चंद्रदेव के शरीर का थोड़ा थोड़ा क्षय घटेगा और इन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाएगा।
बाद की 15 तिथियों में रोज चंद्रदेव का शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा। इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस वरदान से चंद्रदेव का संकट टल गया और वह फिर से समूचे जगत पर चांदनी बरसाने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती समेत वहीं वास करने की प्रार्थना की, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और वहीं वास करने लगे। इस मंदिर पर महमूद गजनवी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया। इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी के तीर से अपने तलवे को बिधवा लिया था और अपनी सांसारिक लीला समाप्त की थी। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कथा अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर लड़ने लगे। दोनों का आग्रह था कि पहले उनका विवाह किया जाए। तब भगवान शिव जी और मां भवानी ने कहा, आप लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा कठिन था। एक तो विशाल काया, ऊपर से छोटा वाहन, वह श्री कार्तिकेय जी के मयूर की बराबरी करें तो कैसे। लेकिन गणेश जी की बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म व तीक्ष्ण थी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की पूजा धरती की ही परिक्रमा मानी जाती है और उसका भी वही फल मिलता है जो कि पूरी धरती की परिक्रमा से मिलता है। इस उपाय के ध्यान में आते ही श्री गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव शंकर को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनकी शादी विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके माता पिता के पास पहुंचे, तब तक श्री गणेश जी क्षेम और लाभ नामक 2 पुत्रों के पिता बन चुके थे। यह सब देखकर कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट होकर कौच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें वहां मनाने पहुंची। तभी पीछे पीछे भगवान शंकर भी पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इस कथन के अनुसार मां भवानी का एक नाम मल्लिका है, भगवान शिव जी का एक नाम अर्जुन है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर का स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में तीसरा है। यह मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा था। श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के बालक ने एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो घर आते समय वह एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। यह देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी, तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया और जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजों वाला विशाल मंदिर है। उसके अंदर उपस्थित ज्योतिर्लिंग रोशनी की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। इस पर बालक पहले तो अचरज में डूबा और फिर खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक की माता ने यह सब देखा तो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और राजा चंद्रसेन भी यह चमत्कार देखने को आया और उसने उस बालक की भक्ति की सराहना की। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक की भक्ति की सराहना की। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश की ही नगरी शिवपुरी में मंधाता पर्वत पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद हैं। इनकी स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है।
कथा अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव जी की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल के इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनिगण भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। यह पर्वत हमेशा 3 ओर से बर्फ से ढका रहता है। केदारनाथ तीर्थ की गणना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में 4 धामों में की जाती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा उनकी तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कथा अनुसार महातपस्वी नर और नारायण ने कई वर्षों तक भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान शिव जी उनकी कठिन साधना से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। भगवान शिव जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करके हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। कथा अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण किया। उन्हें मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख राक्षस भीम ने उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन उसकी तलवार का स्पर्श भी उस शिवलिंग से हो भी नहीं पाया। तभी उसके भीतर से साक्षात शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा यहीं निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी यह प्रार्थना हे महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा यहीं निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। हालांकि इस पर हाल के दिनों में कुछ विवाद भी है। एक दूसरी कथा के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम में गुवाहाटी के पास डाकिनी पहाड़ी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कामरूप देश, जो कि असम राज्य ही है, में कामरूपेश्वर नामक एक महाप्रतापी और महान शिव भक्त राजा राज करता था। एक बार महाराक्षस भीम वहां आया और धर्म के उपासकों को पूजा छोड़ने की धमकी देने लगा, और ऐसा करते करते वह शिव भक्ति में लीन राजा के पास पहुंचा और उसे ललकारने लगा। इस पर राजा ने उसकी ललकार को अनसुनी कर दिया और शिव भक्ति में लीन रहे। भीम ने राजा को फिर ललकारा और भगवान शिव जी की निंदा करने लगा। जब राजा ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह नहीं माना और उसने राजा पर तलवार से वार कर दिया। तलवार राजा की बजाय शिवलिंग पर लगी। तभी भगवान शिव जी तत्काल प्रकट हुए और उन्होंने महाराक्षस का वध कर डाला। इस पर ऋषियों और मुनियों ने भगवान शिव से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की प्रार्थना की तो शिव जी मान गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत के प्रसिद्ध नगर काशी यानी वाराणसी में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर ही रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर पर ही विवाहित जीवन बिताना मां पार्वती जी को अच्छा नहीं लग रहा था।
एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। ऐसा माँ पार्वती जी ने इसलिए कहा क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। तब भगवान शिव जी ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी नगरी का कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान शिव जी इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और फिर सृष्टि की शुरुआत होने पर इसे नीचे उतार देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्याग करने वालों के कान में भगवान शिव जी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह प्राणी मोक्ष को पा जाता है। काशी में यह ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ एक नहीं 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों का प्रतीक कहा जाता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा गया है। इनकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि गौतम जी के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम जी का अपमान करने को प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम जी को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर श्री गणेश जी ने ऐसा वर नहीं मांगने के लिए उन्हें समझाया, लेकिन वे अपने आग्रह पर अडिग रहे। अंततः श्री गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम जी के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देख गौतम ऋषि बड़े नरमी के साथ हाथ में डंटा लेकर उसे हाँकने के लिए आगे बढ़े। उस डंटे का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं गिरकर मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि आपको यह आश्रम छोड़ कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, लेकिन उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के बाद आपको अब वेद पाठ व यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं। ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप ही इसका कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा कि आप अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करें, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करें। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद आपकी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थ शिवलिंग से शिव जी की आराधना करें। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करें। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थ शिवलिंग को स्नान कराने से आपका उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम जी ने सारे कार्य पूरे किए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूर्णतया तल्लीन होकर भगवान शिव जी की आराधना की। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि गौतम ने कहा, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब शिव जी ने कहा, हे गौतम, आप सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध आप पर छल पूर्वक लगाया गया था, अतः मैं उन ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम जी ने उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। उन्होंने शिव जी से वहां हमेशा निवास करने की प्रार्थना की। शिव जी उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहीं पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि एक बार राक्षसों के राजा रावण ने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव जी की तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर बारी बारी से शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिव जी प्रकट हुए
और रावण से वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शिव जी से चलकर लंका में रहने का अनुरोध किया, तो भगवान शिव जी ने कहा कि यदि ज्योतिर्लिंग मार्ग में भूमि पर रख दिया तो वह वहीं रह जाएगा। रावण ज्योतिर्लिंग लेकर चल दिया। चलते चलते उसे लघुशंका हुई तो वह एक राहगीर को शिवलिंग थमाकर लघुशंका के लिए चला गया। उस राहगीर से जब शिवलिंग का बोझ सहन नहीं हुआ तो उसने उसे वहीं रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग मार्ग पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वह उठा नहीं पाया। हार कर रावण लंका चला गया। उसके जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवतागण वहां पधारे और उन्होंने पूजा अर्चना के बाद उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा कर दी। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव जी का यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव जी नागों के देवता हैं। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव जी का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इनकी कथा इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उनकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखा। उसने उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नियम के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने लगा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी उस कारागार में एक चमकते हुए सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय जी को दर्शन देकर अपना पशुपति अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चले गए। भगवान शिव जी के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां पानी पीने लगे। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, मेरी पूजा किए बगैर जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने तट की रेत से वहीं शिवलिंग की मूर्ति बनाई और शिव जी की आराधना करने लगे। तभी भगवान शिव जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए तो श्री राम जी ने रावण पर विजय का आशीर्वाद मांगा, जो शिव जी ने सहर्ष ही दे दिया। श्री राम जी ने संसार के उपकार के लिए भगवान शंकर जी से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहां वास करने का वचन भी ले लिया। इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। धूस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह घुस्मेश्वर या खुस्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र में संभाजी नगर के दौलताबाद के पास स्थित है। इनकी कथा इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी व तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उन दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुस्मा को ब्याह कर अपने घर ले आया। घुस्मा एक सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से कुछ ही दिनों में घुस्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद सुदेहा की जलन भी बढ़ती गई। घुस्मा का पुत्र जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। सुदेहा अब स्वयं को असुरक्षित मानने लगी। वह सोचती रहती कि धुस्मा का पुत्र और उसकी पत्नी उसकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। एक दिन जब रात में धुस्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सो रहा था
तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जिसमें धुस्मा रोज पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। सुबह धुस्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी, लेकिन धुस्मा अपने नित्य कार्यों में लगी रही और उसने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और उन्हें तालाब में छोड़ने ले गई। तालाब में शिवलिंगों को प्रवाहित करने के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने देखा कि तालाब में से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया। इस सारी घटना को धुस्मा ने भगवान शिव जी की ही लीला मानी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने धुस्मा से वर मांगने को कहा तो धुस्मा ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। आप लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव जी ने उसकी यह दोनों बातें स्वीकार कर लीं। भक्त धुस्मा के आराध्य होने के कारण वे वहां घुस्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा संपूर्ण होती है। मित्रों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।